कैसे पहचानें कि यह रैखिक फंक्शन है या गैर रेखीय फंक्शन? रैखिक फंक्शन का सूत्र है y बराबर kx प्लस बी। यहां x न वर्ग में है, हाँ न घन में, बस x। यह भी रैखिक फंक्शन है या नहीं? यहां तो b भी नहीं है ना? दरअसल यहां b बस शून्य के बराबर है। यह रूप इसे प्रत्यक्ष आनुपातिकता कहते हैं, यानी x बढ़ता है y बढ़ता है, यानी प्रत्यक्ष आनुपातिकता रैखिक फंक्शन का एक विशेष रूप है। k और b ये क्या है? ये बस कुछ संख्याएं हैं। k कभी शून्य नहीं होता। पहले प्रत्यक्ष आनुपातिकता के निर्देशांक निकालते हैं, इसे बनाते हैं, और फिर जानते हो क्या देखेंगे? और फिर एक और प्रत्यक्ष आनुपातिकता, और फिर b वाले रैखिक फंक्शन पर जाएंगे। अच्छा, तो 2x, हाँ, और अगर x शून्य है तो y शून्य है। दिलचस्प है ना? यानी प्रत्यक्ष आनुपातिकता हमेशा शून्य से गुजरेगी। इसे लिख लेते हैं। 2 गुना 1 कितना होगा? 2। 2 गुना 2 4 होगा। 3 गुना 2 6 होगा। -1 गुना 2 कितना होगा? -2। -2 गुना 2 -4 होगा। कमेंट में लिखें -3x पर y कितना होगा? कमेंट में लिखें, मैं यहां अभी नहीं लिखूंगा। -4 गुना 2 कितना होगा? -8। 4 गुना 2 8 होगा। तो चलो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है 2 बिंदु काफी होंगे, है ना? चलो लेते हैं। पहले तो ये हमेशा शून्य से गुजरेगा, है ना? चलो 2 और बिंदु लेते हैं। मान लो 3, है ना? x पर 3, 1 2 3। हाँ, ये x पर 3 है। 1 2 3 4 5 6, यह 6 है, यानी लगभग यहां, हाँ, ये बिंदु। और फिर -2 लेते हैं, है ना? 1 2, x पर -2 और y पर -4। 1 2 3 4 नीचे गिनते हैं, ये यहां है ना? तो ये ऐसे गुजरता है। यह हमारी सीधी रेखा y बराबर 2x है। अच्छा, अब चलो दूसरी सीधी आनुपातिकता लेते हैं। अगला स्वाभाविक रूप से शून्य से गुजरेगा, है ना? क्योंकि कोई भी संख्या जो k के बराबर हो, अगर शून्य से गुणा करें तो हमेशा शून्य होगी। इसलिए सीधी आनुपातिकता हमेशा शून्य से गुजरती है। तो पहले सकारात्मक संख्याएं लेते हैं उदाहरण के लिए, और यहां हमारे पास -0.5 होगा, है ना? क्योंकि प्लस गुणा माइनस हमेशा यहां ऋणात्मक संख्या देगा। 2 -1, यहां हमारे पास -1.5 होगा और यहां -2 होगा। और यहां उल्टा माइनस गुणा माइनस प्लस देगा और धनात्मक संख्याएं होंगी, यानी 0.5। यहां हमारे पास 1 होगा, यहां 1.5 होगा। चलिए इसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। खैर बेशक ये शून्य से गुजरेगा। तो चलिए एक और बिंदु लेते हैं। चलिए -3 लेते हैं उदाहरण के लिए। 1 2 3, -3x के लिए, और 1.5, 1 2 और यहां कहीं आधा, बस ऐसे, हाँ, ये 1.5 होगा। 1.5, ये हमारा बिंदु है। खैर ये लगभग ऐसे जाएगा। चलिए जांच लेते हैं। मान लीजिए 4 और लेते हैं। 4, 1 2 3 4, x पर, हाँ, 4 और y पर -2, 1 2 -2, तो कहीं ऐसे, है ना? तो ये हमारी रेखा है। तो ये y बराबर -0.5x है। अब चलिए एक रैखिक फलन लेते हैं जिसमें b होगा। ठीक है, देखो ये है b। पहले निर्देशांक निकालते हैं, फिर इसे बनाएंगे। तो 2x, लेकिन असल में हमें सिर्फ 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदुओं से रेखा बना सकते हैं, पर चलो अंकगणित का अभ्यास करते हैं। 2x -3, हाँ, हमारा फलन है। यहां -3 आता है, क्योंकि अगर शून्य है तो 2 गुणा 0 0 -3 1, 2 गुणा 1 2 होगा, 2 -3 -1 होगा। यहां 0.5 1 -3 -2 आता है। 2 गुणा 2 4, 4 -3 1 होगा, -2, -2 गुणा 2 -4 होगा, -4 -3 -7 होगा, -1 -2 -5, 4, 4 गुणा 2 8, 8 -3 5 होगा।
-3, -3 गुणा 2 बराबर -6, -6, हाँ -3 बराबर -9, 3, 3, 2 गुणा 3 6, 6 -3 3। चलिए 2 बिंदुओं से बनाते हैं। तो मान लीजिए 0 x पर 0 और y पर -3। ये -3 है ना? ये बिंदु है, मान लीजिए A, है ना? बिंदु A। और कोई और बिंदु उदाहरण के लिए तो कौन सा लेंगे? चलिए 4 5 लेते हैं। 1 2 3 4। ये x पर 4 और y पर 5 है। 1 2 3 4 5 है ना? 5। और ऐसे ही लगभग ये बिंदु B है, बिंदु B उदाहरण के लिए, है ना? और इस तरह हमने इसे बनाया। याद है ना हमारी कैसी रेखा थी? y बराबर 2x जो हमने पहले बनाई थी। वह मूल बिंदु से गुजरती थी किसी भी समानुपात की तरह और समानांतर जाती है। यानी अगर हमारे पास 2x है, अगर k एक जैसा है तो वे समानांतर जाएंगी, और अगर k अलग होता जैसे 6x - 3 तो वे काटती। उम्मीद है सब समझ आया। सबको शुभकामनाएं। बाय बाय।